अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग एंड आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो फाइन। तो इस टाइम है सुबह के 8 लगभग एंड मैं रेडी हो रहा हूँ लाइब्रेरी जाने के लिए। आज मुझे देना है पहला टेस्ट यकीन 1.0 से। सो चलो हम वो टेस्ट देने के लिए प्रेप करते हैं। मैं आपको सिलेबस बताता हूँ। सिलेबस मोल कंसेप्ट हाफ है, बेसिक मैथ्स APGP तक है, मतलब हाफ है वो भी, एंड एनिमल किंगडम में भी पॉरफियर एंड नाइडेरिया तक, और बायो में है कहाँ तक प्रोकैरियोट, मतलब हाफ ही है वो भी। सो चलो मैंने तो कल रिवाइज कर लिया। एंड और एक बात, मैंने ये रैंकर्स टेस्ट सीरीज़ ऑर्डर की है। हम ये 2-3 लाएंगे क्योंकि मॉक टेस्ट्स बहुत देंगे एंड ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करने वाले हैं। सो फ़िलहाल आज मैं क्लासेस दूंगा एंड मैं सोच रहा हूँ टेस्ट में 2 बजे दूँ, क्योंकि हमारा रियल एग्ज़ाम भी 2 बजे ही स्टार्ट होता है। सो उसलिए बेटर होगा कि 2 बजे टेस्ट दूँ। 180 मार्क्स का है शायद वो टेस्ट। चलो पहले मैं ये बैग में एक्स्ट्रा भरता हूँ एंड फिर हम सीधे निकलते हैं लाइब्रेरी एंड स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी। सो लेट्स गो। अब मैं निकलने वाला हूँ लाइब्रेरी के लिए। निकलने वाला क्या, निकल चुका हूँ। ये रहा आज का फिट। यहाँ पर सर्दी है आज बहुत ज़्यादा एंड ये है इस टाइम का व्यू। हाँ, क्लाउडी सीज़न है आज। सो चलो पहुँचते हैं लाइब्रेरी। सो दोस्तों फाइनली इस टाइम मैं लाइब्रेरी पहुंच गया हूं एंड अब मैं पहले स्टार्ट करूंगा सीधे लेक्चर्स, क्योंकि पहले मैं टेस्ट नहीं दूंगा। टेस्ट में 2-2:30 बजे ही दूंगा एंड लेक्चर्स में स्टार्ट करने वाला हूं फिज़िक्स से, जो कि मैथमेटिकल टूल्स इसके चल रहे हैं। तो 12 लेक्चर्स मैंने इसको दिए हैं, अब है 13 लेक्चर। आज ग्राफ स्टार्ट होगा फिज़िक्स में। तो चलो यही देते हैं आज एंड फिर देखते हैं आगे क्या करेंगे। लेट्स गो, ग्राफ्स का लेक्चर देते हैं। यहाँ पर ग्राफ्स का लेक्चर स्टार्ट हो गया है, लेकिन मेरे दिल में 1-2 बातें हैं कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या होगा या ना होगा। ये क्वेश्चंस बहुत आजकल मेरे माइंड में आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। लेकिन मैं अपने तरीके से जितना मैं दे सकता हूँ उतना मैं दे रहा हूँ। आप लोग भी बताना कि आपके साथ भी यही हो रहा है। मतलब टेस्ट 2 बजे है एंड मैं नर्वस बहुत ज़्यादा हूँ अभी से, जैसे मेरा जो दिल है वो लग ही नहीं रहा है किसी में। वेल क्या ही कर सकते हैं, ये जर्नी ही ऐसी है। एंड मैं रिनीट नहीं देने वाला हूँ। बहुत सारे भाई बोल रहे थे भाई आप रिनीट के लिए पढ़ो फ़िलहाल, लेकिन मैं रिनीट देने वाला नहीं हूँ। अब मैं अब सीधे नेक्स्ट ईयर के लिए प्रेप कर रहा हूँ। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह क्लास डन हो चुका है। अब रिवीजन 1-2 अभी मुझे करने हैं, लेकिन वो हम करेंगे फिर एंड में। उसी के साथ मैंने मोल कंसेप्ट स्टार्ट किया। मोल कंसेप्ट को अभी मुझे 2-3-4-5 लेक्चर्स बैकलॉग है। मोल कंसेप्ट सही है, लेकिन थोड़े से मुझे क्वेश्चन नहीं बन रहे। आप बताना क्या जो इस सर के पास पढ़ रहा है उसके क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं। क्वेश्चंस मुझे बन रहे हैं, लेकिन वो जो नोट्स होते हैं ना, बस तिमन नज़र दिवन यही होता है थोड़ा सा। अब मैंने मॉड्यूल्स ऑर्डर की है, यकीन के वो कल आ जाएंगे अनंतनाग, वहाँ से उनको इम्तिजाल आएगा। एंड ये रैंकर्स टेस्ट सीरीज़ भी मैंने ऑर्डर की है, वो मैंने पकड़ी रैंकर्स टेस्ट सीरीज़, वो मेरे पास ही है, लेकिन फ़िलहाल उसका काम नहीं है। लेकिन मॉड्यूल्स जब आएंगे हम स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल्स। उसी के साथ यहाँ पर मैंने ये वाला सेशन भी कंप्लीट किया है एंड मैं जो क्लासेस देता हूँ वो 1.5 पे देता हूँ। आप नोट्स देख सकते हो। नोट्स में यहीं पर बनाता हूँ ड्यूरिंग क्लास ही, एंड क्लास में 1.5 पर देता हूँ। अब 12 बजे लगभग मैंने स्टार्ट किया है अर्चना मैम का सेल। ये लास्ट लेक्चर है आज सेल का, तो सेल कंप्लीट हो जाएगा। अब मेरा काम है सेल पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना एंड इसकी NCERT 1-2 बार पढ़ना एंड नोट्स भी 1-2 बार पढ़ना है। इसके लिए मैंने टाइम लैप्स नहीं उठाए थे क्योंकि फ़ोन डाउन हो चुका था। सो उसी के साथ ये पोल के साथ हमारा बॉटनी का सेशन भी कंप्लीट होता है। सो दोस्तों इस टाइम मैं घर आ चुका था खाना खाने एंड वो तो खा लिया। अब है टाइम टेस्ट का। टेस्ट में लाइब्रेरी में ही दूंगा एंड चलो निकलते हैं लाइब्रेरी। पहले अब मैं नमाज़ अदा करता हूँ एंड फिर हम सीधे जाते हैं लाइब्रेरी। अभी टाइम है 1:10 एंड मैंने जो है अब तक 3 क्लासेस एंड किए। सुबह 8 बजे स्टार्ट किया, 8:20 यही कुछ। एंड मैं ट्राई करता हूँ हमेशा 2 बजे से पहले ही क्लासेस एंड हो जाए एंड मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल जाए। चलो पहले अब हम आज टेस्ट देते हैं एंड देखते हैं टेस्ट का स्कोर क्या रहता है।
यहाँ पर मैं नमाज़ पढ़कर लाइब्रेरी में आ चुका हूँ एंड स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपना टेस्ट यहाँ पर मेरा जो है माइनर टेस्ट है, मैंने मेजर टेस्ट में दूंगा जब उसका टाइम आएगा। मैं पीछे हूँ लेकिन जब वो बोलते हैं ना क्लास में अब टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, टेस्ट है, ये है वो है, तो मुझे समझ आता है कि वो टाइम आ गया है टेस्ट के लिए। सो चलो टेस्ट यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है एंड मतलब पहला क्वेश्चन फॉर गॉड सेक इतना इजी था, 3π/2 किसके बराबर होता है। आप देख सकते हैं 2 बार वो मुझे गलत हो गया, किसकी वजह से, नर्वसनेस की वजह से। 2 मिनट मुझे उसमें लग गए। वैसे वो इतना इजी है, इतना इजी है कसम से, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन क्या ही बोल सकते हैं, मैंने पहले फ़िज़िक्स ही उठाई, मैंने सोचा था मैं पहले बायो उठाऊंगा, यहाँ पर वो पोर्शंस अलग अलग होंगे, लेकिन नहीं। एंड मैं सीक्वेंस के साथ गया, पहले फ़िज़िक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो एंड फिर ज़ूलॉजी। सो चलो टेस्ट देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सो फाइनली यहाँ पर टेस्ट एंड हो चुका है एंड अब मैं आपको अपने टेस्ट का स्कोर बताने वाला हूँ। मैंने टेस्ट को एनालाइज भी कर लिया है। सो मेरा जो टेस्ट का स्कोर है वो है 117 आउट ऑफ 192। मतलब अभी और ज़्यादा मेहनत करनी है, टेस्ट इसीलिए ज़रूरी होते हैं। मैंने एनालाइज किया, मुझसे वो क्वेश्चंस गलत हो गए जो गलत नहीं होने वाले थे। रैंक जो है वो है 4000 कुछ। चलो ये अच्छा रहा। मेरा मूड थोड़ा डाउन हो गया क्योंकि थोड़ा सा स्कोर कम है, लेकिन पहला टेस्ट था एंड बड़ा चीज़ था, मैंने इसको एनालाइज़ किया। अब मैंने फिर ज़ूलॉजी का सेशन स्टार्ट किया। मैंने सोचा था अब नहीं पढ़ूंगा आज, लेकिन सोचा फिर ईद भी है, फिर 1-2 दिन उसके साथ मत जाएंगे तो पढ़ते हैं। एंड इसी के साथ मैंने तुलिका मैम से ज़ूलॉजी का सेशन स्टार्ट किया था। एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एंड बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, और उनसे मैं बहुत ज़्यादा डरता हूँ। एंड वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, उनको याद रखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एंड फिर भी वो भूल जाते हैं। लेकिन मैंने 2-3 फाइलम तो क्लियर कर लिया अच्छे से। अब मैं आज का दे रहा हूँ। एंड यहाँ पर पहले मैम नीट जो हुआ था, क्योंकि मैं बैकलॉग में ही हूँ, उसी के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन इस टाइम मैम को क्या पता वो फिर से होने वाला है। नीट से पहले नीट यानी वो रीनीट होने वाला है फिर से। सो फाइनली यहाँ पर मेरा ज़ूलॉजी का सेशन भी कंप्लीट हो चुका है एंड अब जिम का टाइम आ रहा है। सो चलो यहाँ पर मैम गाना गा रही हैं, लेकिन पहले मैं जिम एक्स्ट्रा करके आता हूँ। फाइनली इस टाइम में जिम पहुँच गया एंड जिम में आज चेस्ट एंड ट्राइसेप्स है। चलो एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि ट्राइपॉड साथ में है। तो इस टाइम अब हम निकल चुके हैं लाइब्रेरी से एंड आप देख सकते हैं लेट कितना हुआ। एंड यहीं से रोटी भी लानी पड़ी क्योंकि कल ईद है। घर का बड़ा बेटे होने का बेनिफिट यही है, काम भी करना पड़ता है एंड स्टडी भी मैनेज करनी पड़ती है। लेट बहुत ज़्यादा हो गया, टेस्ट ने थोड़ा मूड ख़राब कर दिया, थोड़ा स्कोर लो रहा। चलो अब मैं पहुंचने वाला हूं एंड फिर हम एंड में करते हैं मुलाकात। तो दोस्तों इस टाइम जो टाइम है वो है 8:49 एंड अब मैं बैठा हूँ। अब मैं बायो रिवाइज़ करूँगा क्योंकि इसका जो सेल है ये एंड होने वाला है। इसको सिर्फ ये न्यूक्लियस मुझे रिवाइज़ करना है। पहले मैं नोट्स से रिवाइज़ करूँगा एंड फिर सीधे जंप एनसीईआरटी पर करूँगा एंड इसको एंड करूँगा। जैसे ये एंड होगा फिर मेरे लिए अच्छा ये होगा कि इसको मेजर टेस्ट में यही एक चैप्टर है तो मैं इसको अच्छे तरीके से वहाँ तक प्रेप कर पाऊँगा। टेस्ट जो है मैं टेस्ट पर फोकस करने वाला हूँ हद से ज़्यादा। एंड कुछ भाई लोग मुझे बोल रहे हैं कि आप लेक्चर्स मत दो, लेकिन जो मेरी स्ट्रेटजी है लेक्चर ज़रूरी है। हर कोई लेक्चर मैं दूंगा एंड अटेंड करूँगा एंड ट्राई करूँगा मैं बैकलॉग जल्दी से जल्दी एंड करूँ। कल अरफा भी है, ईद मुबारक आप सभी को। अब शायद ईद के दिन अगर मुझे टाइम आए तो ईद के दिन हम सीधे व्लॉग बनाते हैं। फिर अब हम पहले चलो इसको रिवाइज़ करते हैं। लेक्चर 11 से मैं रिवाइज़ करता हूँ एंड 12 भी करता हूँ, फिर ये एनसीईआरटी पढ़ता हूँ। चलो तो फाइनली इस टाइम जो है मैंने अपनी एनसीईआरटी रीडिंग भी कर लिया, नोट्स भी रीड कर लिए। बीच में डीपीपी लगा है। डीपीपी का स्कोर थोड़ा लो रहा क्योंकि जो डीपीपी है वो थोड़े से मुझे लगा हाई लेवल के हैं एंड जो टाइम है इस टाइम वो है 10:08 एंड कल अरफा है तो कल आई थिंक हमें कुर्बानी के लिए जानवर भी लाना है। सो आई थिंक आज इतना ही पढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा सा ज़ूलॉजी का दूंगा नज़र एंड वीडियो एडिट करूँगा। सो चलो अब मैं अपनी इस व्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। मिलते हैं नए व्लॉग में। आज टेस्ट ने थोड़ा मूड जो है ख़राब कर लिया, बाकी कुछ नहीं।
अब वॉइस ओवर भी करना है। सो चलो बताना कमेंट्स में व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं आप सभी को। एंड व्लॉग्स कंटिन्यू रहेंगे इंशाल्लाह 2 दिन 3 दिन के बाद, जब जब मुझे फ्री टाइम मिलेगा आई विल ट्राई टू शूट सम व्लॉग्स। मगर चलो अब हमें अपने इस व्लॉग को यहीं पर एंड करना चाहिए। करते हैं हम अपने इस व्लॉग को यहीं पर एंड। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।